ब्लॉक में मेंबर्स अगेन फैमिलीज 13 एंड 14 इन आवर सिलेबस। टोटल पी के अंदर 6 ग्रुप है जी हमारे पास, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। सो इन +1 वी हैव 13 एंड 14 ग्रुप आते हैं। तो 15, 16, 17, 18 +2 में पढ़ना है हमने, ठीक है। तो वो जैसे उसमें एस ब्लॉक में लिटिल बिट प्रॉपर्टीज वैसे ही थोड़ा बहुत ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। तो उसमें 13 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं हमारे पास 13 ग्रुप के, ठीक है, दैट दीज आर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। So these are the elements of the 13 group members and statement Baba Aladdin गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है जी, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी कैन लर्न द एलिमेंट। सर वो 13 लिखा ना? हाँ जी, 13 ग्रुप। क्या लिखा बी से क्या होता है? बोरोन, नहीं, एल्यूमिनियम, बाबा या बाबा बाबे बाबा जी। हिंदी तो मेरी वैसे ही बहुत अच्छी है सर, हिंदी हमारी अच्छी नहीं है, पंजाबी अच्छी है। गए इसको हिंदी भाषा में दो भी है, उर्दू आती है मेरे को। ठीक है, दैट वे वी कैन लर्न द एलिमेंट। ओके, एटॉमिक नंबर वही डिफरेंस हमारा 8, 18, 80, 32 यहाँ पर एटॉमिक नंबर बोरोन का दैट इज वी नो दैट इज 5, ठीक है जी। उसमें ऐड करता हूँ मैं, सिंपल 8 ऐड करता हूँ, इट बिकम्स 13, 13 में 18 ऐड किया, 31, 31 में 18 ऐड किया, 49, 32 ऐड किया, 71 वेरी गुड, शाबाश। 81 तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। 81 तो कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1:2, 2:2, 2p1 and that is the 3:2, 3p1 and this is the 4:2, 4p1 and this is 5:2, 5p1 and this is 6:2, 6p1. So general configuration for the boron family that is the ns2 np1। ठीक है जी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सब में क्या हो रहा है, देख शेल चेंज हो रहा है हर एक स्टेप पर। वी नो दैट डाउनवर्ड्स अगर हम मूव करते हैं जी, शेल हमारा हर वो 8 है, 6:2, 6p1 सब में, 5:2, 5p1, 6:2, 6 इन दिस वे सब में ये है ना, इन दिस वे 6:2, 6p1 दैट इज द। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन बिकम दैट इज ns2 np1, शेल नंबर चेंज होता है जी हमारे पास, राइट। हाँ जी, तो दीज आर द एलिमेंट्स बोरोन फैमिली। बोरोन के नाम पर इसका नेम असाइन किया गया। तो ये उसके मेंबर्स ने मेंशन किए, डिफरेंस आपको बता चुका हूँ अगेन यूजिंग दैट मैजिक नंबर 8, 8, 18। तो यहाँ पर भी एडिशन, अगली फैमिली में भी कार्बन का एटॉमिक नंबर मुझे पता होगा सिर्फ, और सिंपल ये नंबर ऐड करके वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। सबका एटॉमिक नंबर मुझे मिल जाएगा। ओके, चलो जी, एटॉमिक नंबर चला, कॉन्फ़िगरेशन पता चली, अगेन स्टार्ट हो दीजिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट। ठीक है, अगेन इससे प्रीवियस फैमिली जो हम कर चुके जी, सेकंड ग्रुप था हमारे पास, मेंबर्स वाज दैट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनोशियम, बेरियम। नीचे इन दिस रेडियम था, ओनली बेरियम तक बिकॉज़ दैट इज नॉट अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यहाँ तक इसके नीचे रेडियोएक्टिव। तो ये उसको थोड़ा उससे कंपेयर करें, कोई साइज को, जो प्रॉपर्टीज को डाउनवर्ड्स, और उससे प्रीवियस फैमिली जो सेकंड ग्रुप किया उससे कंपैरिजन इट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन दैट वाज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जो पॉइंट जो यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन जो बनता है सबसे ज्यादा जो इस ग्रुप से आता है, एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट है जी हमारे पास। और वी नो दैट कि अगर लेफ्ट राइट मूव करते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ, तो साइज और रेडियस क्या था, वी नो दैट लेफ्ट राइट जी हमेशा साइज हमेशा क्या होता है जी, डिक्रीज होता है, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द सेम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 था, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, पहले में 2, सेकंड में ही 3। अगला कार्बन आएगा, पहले में 2, सेकंड में 4। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि हाँ जी, बिकॉज सभी में सेकंड शेल में इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, सेकंड में 2, सेकंड में 3, सेकंड में 4 टिल 8, जो लास्ट में नहीं आना था। सो रिजल्ट वाज दैट कि लेफ्ट राइट मूव करते हुए जी न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर ही न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द सेम शेल, दैट्स व्हाई लेफ्ट राइट साइज डिक्रीजेस। तो बेरिलियम के कंपैरिजन में, सेकंड ग्रुप के कंपैरिजन में, बोरोन फैमिली के मेंबर का जो रेडियस है जी वो स्मॉल होने वाला है ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन इनटू द सेम शेल।
ठीक है जी। तो इनका जो रेडियस रहेगा बोरॉन फैमिली के मेंबर्स का रेडियस सेकंड ग्रुप मेंबर से स्मॉल, ठीक है जी, जो रेडियस बताया। अब बात आई डाउनवर्ड्स मूव करते हुए अनीश क्या होता है, रेडियस ऑलवेज इंक्रीज। हाँ जी बिल्कुल जी, वो कहते हैं जी नॉर्मल, वी नो दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट हियर ना फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। इसमें जी लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, 1s2 सेकंड में, इसमें थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। इन ईच स्टेप वी कैन ऑब्जर्व दैट जी, हर स्टेप पर दीपांशु क्या हो रहा है, एक शेल ऐड होता है जी हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 शेल थे, यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है ना, उसके बाद 4 हो रहे हैं जी, इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट इन ईच स्टेप अ न्यू शेल दैट विल बी एडेड, राइट जी। हर शेल एक स्टेप पर एक नया शेल ऐड हो जाता है। तो शेल ऐड होने के बावजूद भी उसने कुछ रेडियस मेंशन किए, एंड व्हाट इज द, वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन इज 87, ठीक है जी। डाउनवर्ड्स शेल ऐड हुआ, साइज बिकम 143 पिकोमीटर, रिमेंबर दैट पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता, ठीक है। हाँ, तो 187 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर साइज बढ़ रहा है, देखो शेल ऐड हो चुके हैं हमारे पास। हाँ जी, जब एल्यूमिनियम पर गैलियम पर आया, साइज बिकम 137 पिकोमीटर, डिक्रीज है ना। 143 से 137 पे आता हूं तो नंबर अनीश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड आफ्टर दैट 135 सॉरी ये डिक्रीज 135 डिक्रीज हो रहा है, एंड 167 पिकोमीटर एंड 170 पिकोमीटर। सो एक अगेन मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग क्वेश्चन वही, मतलब नॉर्मल ट्रेंड नहीं आपके लेवल में क्वेश्चन बनता। अब 143 से 135 शेल जरूर ऐड हुआ, थर्ड से फोर्थ पे पहुंचे, बट साइज डिक्रीजेस। क्वेश्चन था क्यों, कि बोरोन से, स्पेशली बोरोन से एल्यूमिनियम पे आकर साइज बढ़ता है जी, बट जैसे हम एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल होना चाहिए, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अपोजिट देख रहे हैं जी, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, गैलियम का साइज स्मॉल हुआ। क्वेश्चन बना आपके लेवल में क्यों, क्वेश्चन समझ में आया, बिकॉज अभी तक आंसर नहीं बताया मैंने। क्वेश्चन वाज दैट कि व्हाई द रेडियाई ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन द एल्यूमिनियम, इट शुड बी ग्रेटर देन द एल्यूमिनियम, बट वो स्मॉल हुआ। क्वेश्चन था क्यों, राइट। क्वेश्चन क्लियर दैट क्वेश्चन, आंसर सुनिए जी। कहते जी एक्चुअली हुआ क्या, क्वेश्चन में उसने आंसर दिया जी, इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन गैलियम पे लिखते हैं हम अपना, अगर पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं अपना, एक्चुअली दैट वाज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड देन 4p1। सो दैट इसमें एंटर करता है कि हमारे पास 3d10 इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जब गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं जी, तो क्या एंटर करता है, मेरे पास 3d10 एंटर करता है। और उसने मेंशन किया जी एक्चुअली क्या था कि S की शेप स्फेरिकल होती है, P की डंबल होती है, D की डबल डंबल जिसको हम क्लोवर लीफ बोलते हैं, एंड F की जो शेप रहती है वो हमारे पास रहती है क्वाड्रपल शेप। और सिंपल देसी लैंग्वेज में समझाया था कि S की प्रॉपर शेप है, P की थोड़ी सी खराब, D की और ज्यादा खराब, F बर्बाद, ठीक है। मींस वी कैन से दैट ड्यू टू द रैंडमली शेप। अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, कहते हैं जी डी की रैंडमली शेप लेके चले हम अपना, डी की प्रॉपर शेप होने के कारण उसका इंपैक्ट ये पड़ता है। डी ने एक्चुअली क्या था, ये आपका डी इसमें जब एंटर हुआ, आई एम ड्राइंग दैट अगेन पिक्चर है, ये मैं लेके चल रहा हूँ इस पे। पहले में लिखा मैंने 1s2, सेकंड लिखा 2s2 2p6, थर्ड लिखा 3s2 3p6, उसके बाद ये फोर्थ शेल था 4s2, एंड उसके बाद 3d10 फिल किया, एंड देन 4p1। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द गैलियम, राइट। ये वाला। अब वो कहता है जी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो सही, बट वो कहता है ड्यू टू द पुअर शेप ना, प्रॉपर्ली कहता है रैंडमली शेप, डिफ्यूज शेप होने का क्या होता है कि वो न्यूक्लियस को प्रॉपर्ली स्क्रीन नहीं करता, न्यूक्लियस को प्रॉपर्ली कवर नहीं करता, घेरता नहीं है जी, पूरा शील्ड नहीं करता। इंपैक्ट ये पड़ता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच लेता है। अगर प्रॉपर्ली अच्छी शील्ड करता, ठीक है, तो नेचुरली बात है जी ये इतनी पावर से खींच ना पाता और इलेक्ट्रॉन थोड़ा साइज हमारा बढ़ जाता, इंक्रीज होता। बट वो कहता जी इसने डी ने अपना काम नहीं किया ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। न्यूक्लियस इंट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जब वो अक्सर सिंपल से लॉजिक है, जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अगर खींच लेगा तो रेडियस स्मॉल हो जाएगा। दैट्स व्हाई रेडियस मेरा 143 से पहुंचा 135। तो मेजर जो एग्जामिनर ने आंसर देखना है जी, एडिशन ऑफ 3d सबशेल ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, nucleus interact the outermost electron strongly, that's why the radius of aluminum is greater than the gallium, या gallium is smaller than the aluminum. Clear?
सिंपल 3 बॉल 3D एंटर किया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट था, प्रॉपर्ली शील्ड नहीं किया, न्यूक्लियस ने आउटर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, साइज और रेडियस डिक्रीज हो गया गैलियम का, राइट। तो एक साइज वाला क्वेश्चन तो ये बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तो 167 170 मतलब इन दिस वे थैलियम और इंडियम में तो बढ़ ही रहा है लगभग, अगर वैसे कहूं बिकॉज 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻12 मीटर होता है, तो 167 177 180 भी ना लगभग सेम साइज है। तो शेल में ऐड होने के बाद पर रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ नहीं बनाया, रीजनिंग क्वेश्चन साइज का जो रेडियस का क्वेश्चन बना वो एल्यूमिनियम गैलियम का है। बट जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी दीपांशु भैया, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy. The energy required to remove the valence shell. Electron from the valence shell in an isolated gaseous atom. ठीक है जी, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अभी ना क्वेश्चन वो 2 बना देता है। तो क्या कि अगेन एल्यूमिनियम की डाउनवर्ड साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज कम होगी। तो अगेन एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए गैलियम से, बट नहीं एल्यूमिनियम की कम हुई गैलियम की ज्यादा हुई, सेम रीजन से है ना। आप वही सारी कहानी सेम लिखोगे कि रेडियस जिसका स्मॉल हो जाता है, इसके कारण जैसे रेडियस स्मॉल हो गया इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, दैट्स व्हाई। तो पूरा सारा रीजन वही आ रहा, बस लास्ट में एक एंटर किया आपने, इस लास्ट में एक लाइन को ऐड किया, दैट वाज की ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ गैलियम दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज मोर देन द एल्यूमिनियम। ठीक है जी, रेडियस वाला क्वेश्चन जो था वो एक ही था, बट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का लेके चल रहा हूं वो एक तो ये क्वेश्चन बनाया, एक ये इंडियम थैलियम का। कहता जी इंडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होनी चाहिए थी थैलियम से, बट ऐसा नहीं होता। क्या मिलता है जी, हमें थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिल जाती है, ऐसा क्यू डेल्टा एच। तो अगेन रीजन सेम स्टोरी। इसमें क्या था जी, एक्चुअली क्या हुआ जी इंडियम और थैलियम के केस में, सो ना लिसन टू मी, थैलियम जी कहता है एंटर करता है जी कौन सा सबशेल 4f। इफ अगर आप इसमें कोएफिशिएंट लिखोगे 81 की, 81 कोएफिशिएंट में क्या ऐड होगा हमारा 4f ऐड हो जाएगा, और 4f में इलेक्ट्रॉन गए तो अभी तो d प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर पाता, तो 4f क्या करेगा, राइट। तो अगेन द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, ठीक है, न्यूक्लियस इंटरेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, that's why it's very difficult to remove the electron from the valence shell। और जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। दोबारा बताऊं ये ठीक है? हाँ जी, इस आयुष और लक्ष्य इज इट क्लियर? ओके, सो दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं जी आपके, बट जो रेडियस वाला क्वेश्चन बनाया वो मैंने एक ही बनाया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रेडियस वाला क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड वी आर स्टडीइंग राइट नाउ कि डाउनवर्ड हमेशा साइज बढ़ा इंक्रीज होता है। तो अगली जो कार्बन फैमिली है उसमें भी इंक्रीजिंग क्वेश्चन नहीं आता, उसमें भी डाउनवर्ड साइज इंक्रीज होता है। सिर्फ यही एक बोरोन फैमिली आई जहां पर एक रीजनिंग क्वेश्चन क्रिएट हुआ हमारा वैभव, ठीक है ना, कि रेडियस डाउनवर्ड्स ऑलवेज इंक्रीजेस, बट इन द केस ऑफ बोरोन फैमिली व्हेन वी मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज रेडियस हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, maximum weightage to come in the exams right now। okay so that is the एक reasoning question, एक रेडियस का बताया और रेडियस के बिहाफ पर ही आयनाइजेशन एंथैल्पी को उसने एक्सप्लेन किया, राइट। एंड नेक्स्ट वन दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, यस कार्तिक भैया, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। बिल्कुल जी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कृष्ण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज से क्या कंसर्न रहता है? हाँ जी, साइज के साथ हमेशा रेडियस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है जी। पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका? फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लार्जेस्ट साइज सीजियम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, वी हैव डन दैट। ओके, सो साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो बोरोन से अच्छा एक और जो कॉन्फिगरेशन, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी का पॉइंट रह गया, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी का वहां भी क्वेश्चन था कि अगर बेरिलियम से बोरोन पर गए थे हम अपना, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी में ही जा रहा हूँ, तो बेरिलियम और बोरोन
हाँ जी, बेरिलियम बोरोन याद है वहां पर कि थर्ड चैप्टर, बेरिलियम बोरोन में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, बेरिलियम की या बोरोन की? हाँ जी, क्यों? रेडियस तो स्मॉल हो गया, साइज तो छोटा हो गया, तो बेरिलियम क्यों? बेरिलियम से बोरोन पे गए है ना, साइज स्मॉल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा आसान होगा? मुश्किल होगा ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन फैमिली शुड बी ग्रेटर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट वी आर सेइंग दैट कि अल्कलाइन अर्थ मेटल भी ज्यादा है, तो क्यों? वी हैव टू रीजंस आर देयर, ठीक है। एक था जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक था पेनिट्रेशन इफेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आपने, ये 4 था, ये 5 था। कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2 2s2 and therefore the boron that is 1s2 2s2 2p1, and we know that the penetration power of वही शेप के कारण s की penetration power सबसे ज्यादा होती है, p की थोड़ी कम, d की और कम, f की सबसे कम। हमने कहा जी एक्चुअली क्या था यहाँ पर, अक्षय जहाँ पर 1s2 यहाँ पर लिखा जी 2s2, यहाँ पर इसमें बोरोन के केस में 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्या, स्पेशली हाँ जी s में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा तो s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा हुआ है, p में, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम तो अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस की इससे कम होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। बट वो कहते हैं जी इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी, तो इस न्यूक्लियस को, शेल को इसने इजीली पेनिट्रेट किया, तो न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है जी। Due to the more penetration power of 2s subshell than the 2p, that's why it is difficult to remove the electron from the beryllium. Difficult to electron from the second group element as compared to 13 group. एक तो रीजन ये था जी, पेनिट्रेशन इफेक्ट से दे सकते हो, दूसरा दे सकते हो कॉन्फ़िगरेशन से। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, फुली फिल्ड है। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं, पार्शियली फिल्ड था, ठीक है जी। तो नेचुरली बात है जी, पार्शियली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा आसान होगा। ये हमारा s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फुली फिल्ड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो बिहाफ ऑफ द 2 रीजन वी कैन से दैट कि जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 30 ग्रुप से क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, जबकि हमें क्या मिलनी चाहिए थी, कम मिलनी चाहिए। लेफ्ट राइट तो हम नॉर्मली साइज के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, बट बिहाफ ऑफ द 2 रीजन, पूरी फैमिली किसी भी मेंबर को कंपेयर कर लो मैं, तो उसके कंपैरिजन में सेकंड ग्रुप की हमें ज्यादा मिलेगी। तो यू हैव 2 रीजंस, चाहे आप पेनिट्रेशन इफेक्ट के थ्रू दे दीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दीजिए। इतनी बात कंफर्म है कि जो सेकंड ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 13 ग्रुप से ज्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है, जबकि 13 की ज्यादा मिलनी चाहिए थी। एक वहां पर वो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, वापस आता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताया, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन। सो वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 13 ग्रुप की सेकंड से ज्यादा या कम, साइज तो डिक्रीज ना, साइज पे तो मैंने कुछ एक्सेप्शन नहीं बोला ना। मैं कह रहा हूँ मैं अगर सेकंड ग्रुप से 13 पर जाता हूँ, रेडियस मेरा स्मॉल हो जाता है, रेडियस तो स्मॉल हुआ, वो तो कॉन्फ़िगरेशन या फिर पेनिट्रेशन का इम्पैक्ट लेके आया। मैं साइज में तो कोई एक्सेप्शन नहीं बताया। तो अगर मैं साइज डिक्रीज बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। सो वी कैन से दैट कि 13 ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू द सेकंड ग्रुप ज्यादा होती है। ओके, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हूँ जी, विश्वजीत डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट विल डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन। सो डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अगर साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड्स हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, दैट विल बी डिक्रीज, कम होगी, ठीक है जी। तो नॉर्मल उसने कहा कि डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अगेन वो कहता है जी गड़बड़ फिर हमें कहां मिल जाती है, बिकॉज हाँ जी कहता है जी क्या यहाँ देख रहे हैं कि बिकॉज सारी कहानी हमने कहा किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन साइज के ऊपर। एल्यूमिनियम से गैलियम पर चले, साइज कम हो गया, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो अगेन उसने कहा कि बोरोन से एल्यूमिनियम पर चले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, एल्यूमिनियम से फिर गैलियम पर चले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। अगेन हम इंडियम से थैलियम पर चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर इसके बाद डिक्रीज होती है, फिर दोबारा वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए नो रेगुलर ट्रेंड आर देयर, बट इतनी बात कंफर्म है जो मेजर ट्रेंड था वो ये कि डाउनवर्ड्स हम जो नॉर्मली बोलते हैं जी, ठीक है, मेजर ट्रेंड जो ये चलता है कि डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। But in the case of aluminum and gallium, special case of radius are there, so that's why the symbol कि gallium की electronegativity aluminum से ज्यादा मिली because radius small हो गया। सारी कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब भी पॉइंट आना है किस पर डिपेंड करते हैं जी, साइज के ऊपर।
दैट वाज द थर्ड वन. हाँ जी. एंड फोर्थ वन मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. फोर्थ वन वाज दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर. हाँ जी. सो इन दिस बुक इज दैट अगेन जो हमेशा प्रोनाउंस करता हूँ, मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. ओके. हाँ जी. डाउनवर्ड्स मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान. हाँ जी. साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला जाएगा. सो वी कैन से दैट कि जो बोरोन है, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन हम बोलते जरूर है कि वैलेंशियल में इनके 10th में बोलते थे हम अपना कि मेटल्स वो हैं जिनके वैलेंशियल में 1 2 3 बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं. जबकि नॉन मेटल हमारे पास कौन से हैं जिनके वैलेंशियल में 5 6 7 वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो नॉन मेटल हैं. तो यहाँ पर अगर हमने बोरोन का कंपाउंड भी बनाया अपना अक्षर, तो बोरोन के साथ हमने BCl3 लिखा, BF3 लिखा, तो उसमें क्या करते हैं हम अपना बोरोन के इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करवाते, उसके साथ उसको हमने शेयर करवाया. अगर ऑब्जर्व करो वो दीज आर द एक्सेप्शन या दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर. वी हैव डन दैट ना. तो बिकॉज कि एक्चुअली एक तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने रिलीज करवाने बहुत मुश्किल है. ऊपर से वो कहता है जी बोरोन का साइज वेरी बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. तो एक तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने हैं, ऊपर से साइज बहुत छोटा है, तो बोरोन तो कभी 3 इलेक्ट्रॉन निकालता ही नहीं, रिलीज ही नहीं करता. उसके साथ वो हमेशा स्पीशीज के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर ही करता है. हाँ, डाउनवर्ड्स आते गए, साइज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला गया. सो वी कैन से दैट जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता रहेगा, और जो स्टेटमेंट हमेशा बोलता हूँ, एक अच्छा मेटल कौन सा होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है. तो क्या देख रहा हूँ मैं, डाउनवर्ड्स मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए क्या हो रहा है, आसान हो रहा है. आसान हो रहा है, तो वी कैन से दैट मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दैट विल बी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम अपर टू फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड, वी कैन से दैट. ठीक है ना. और डाउनवर्ड्स मूव करते हैं जो मेटालिक हमेशा क्या हुआ जी हमारा इंक्रीज हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो रहा था जी, आसान हो रहा था. ठीक है. तो अगर वही कि एल्यूमिनियम से गेलियम पर आते हैं जी हम अपना, उसने कहा जी मेटालिक डिक्रीज हो जाता है, ये रीजन दे दोगे जी, साइज कम होता है. ठीक है. नॉर्मली अगर उसने सिंपल जहां भी वो एल्यूमिनियम गेलियम का रेडियस साइज उठाता है ना, कॉन्सेप्ट उठाता है, स्पेशली रेजिंग इफेक्ट उठाता है, तो एक बात माइंड रखनी है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट विल अराइज. मैंने कहा कि मैक्सिमम एसपी ब्लॉक के जो क्वेश्चन का आंसर का जो कंसर्न रहता है वो रेडियस के साथ रहता है. ठीक है. एटॉमिक रेडियस से रहता है. तो यहाँ पर स्पेशली जो बता रहा हूँ बार बार कि एल्यूमिनियम से गेलियम पर जाने पर जी रेडियस मेरा कम हो जाता है, और वो काफी चीजों पर, काफी प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट डालता है. तो जब भी एल्यूमिनियम गेलियम वाला कॉन्सेप्ट आता है जी, तो एक बात वही, ठीक है ना, कि रेडियस गेलियम का स्मॉल मिला, रीजन 3D एंटर हुआ, पोर शीटिंग इफेक्ट, दैट इज द स्टोरी, वी कैन इजीली पुट दैट इन. That is the metallic character. हाँ जी. And next one that is again that is major one. Major point was that shading effect है. Shading effect. Shading effect you can use that. Yeah, shading effect. ठीक है. So in this way major point जो that is the oxidation state. एक major point जो लेके चल रहा हूँ, very very important, जिसके effect use करते हैं जी maximum, मतलब जो 2-3 points बताओ इसके regarding maximum we can get the whole chapter question answer. एक रेडियस वाला हो गया, एक जी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक वर्ड है दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट. व्हाट वाज दैट? ऑक्सीडेशन स्टेट में उसने मेंशन किया जी, ध्यान देना, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास, अगर हम चेक करें तो 5 की कॉन्फिगरेशन लिखता हूं अपना अक्षर, तो कॉन्फिगरेशन बचपन वाली कहानी दैट इज 2 3, अगर 2s2 भी 1, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3, राइट. हाँ जी. एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, 283. तो एक बात तो क्लियर है, सभी के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, 3 3, है ना. तभी कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन 3. तो उसने कहा कि बोरोन, अगर मैं चेक भी करूं जैसे BCl3 BF3 में बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितनी मेंशन करेंगे अपने अक्षर, दैट वाज द +3. ठीक है. तो उसने कहा वैलेंशियल में एल्कली के वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन +1 बोल दिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल किया वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स +2 ऑक्सीडेशन बोल दिया. अब आ रहा है हमारे पास दैट इज बोरोन फैमिली, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3. तो वी कैन प्रोनाउंस दैट कि ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जी, +3. सो उसने कहा कि BF3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, और सभी के वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन है, थैलियम भी 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में. तो उसने कहा कि अगर बोरोन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में, जस्ट मेंशनिंग दैट हियर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, अगर बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में जी आधा घंटा लगा रहा है, उसको हाफ एन आवर लगता है मुझे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाने में, तो थैलियम को तो 10 मिनट के अंदर +3 शो कर देनी चाहिए ना, बिकॉज कहा हमारे पास यहाँ पर सेकंड शेल
कहां थैलियम के पास 6 शेल, क्लियर दैट, कहां इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में बैठा हुआ है, कहां 6 में बैठा हुआ है, तो नेचुरली बात है जी कहां 3 इलेक्ट्रॉन लूज, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं, शेयर करवाने हैं। तो अगर बोरोन को हाफ एन आवर लगा +3 शो करने में, तो थैलियम को तो 10 मिनट लगने चाहिए। वो कहते हैं बट ऐसा नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम कहता है जी +3 नहीं शो करता, पहली बात तो वो कितनी शो करता है, +1, वो +3 शो ही नहीं करता थैलियम। डाउनवर्ड्स कहते हैं कि बेरिलियम तो +3 शो भी कर रहा है, दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट द कंपाउंड हियर BF3 बट वो कहता है जो थैलियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, वो शो करता है जी मुझे हमारे पास +1। सो वी कैन से दैट कि डाउनवर्ड्स मूव करते हुए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 शो की, +3 +1 और ये सिर्फ +1 शो करता है। डाउनवर्ड्स मूव करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई। Which is a very important question. Downwards oxidation state decreases in the boron family, in the carbon family also, next in the +2 nitrogen family also, right? So what is the reason behind this? And that is the common answer for all these 3 families. That was inert pair effect. What use कर रहा हूँ? That is a very important word. That is the inert pair effect. What was that? Inert pair effect. And what is that? इनर्ट पेयर इफेक्ट वो प्रोनाउंस करता है जी सिंपल, अगर मैं डेफिनेशन असाइन करता हूं, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इन अ केमिकल रिएक्शन। रिलक्टेंस का मतलब होता है जी s ऑर्बिटल डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, विष्णु जी ध्यान दे बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कहां कितनी पहुंची, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट अनिश क्या हुई, डिक्रीज हुई। और उसके लिए मैंने 3 वर्ड में आंसर बताया कि डाउनवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। Why? सिंपल 3 वर्ड जो एग्जामिनर को चाहिए, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जैसे ये वर्ड आप मेंशन करोगे तो साथ ही ये डेफिनेशन भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की लिखोगे, एंड वी नो दैट द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल। रिलक्टेंस वर्ड नहीं आ रहा है, यू कैन से दैट कि s ऑर्बिटल डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, s ऑर्बिटल केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल कर रहा हूं जी, क्या था, हुआ क्या कि s ऑर्बिटल हमारा टेक पार्ट क्यों नहीं करता, कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट को, हां जी, इन दिस में लास्ट कॉन्फिगरेशन जो थैलियम था, रीजन वाज दैट कि थैलियम +3 शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? रीजन दिया ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसको बता रहा हूं स्पेशली कि ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स्थ वन। अगर सब शेल वाली कॉन्फिगरेशन लिखता हूं अपनी, यस दैट इज द 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इधर 3d10 एंटर हो जाएगा, 4s2 4p6 5s2 5p6 4d10 and 4f14 and 6s2 6p1. So that is the configuration for the 81. ठीक है जी। क्या देखता हूं जी इसमें, उसने कहा कि एक्चुअली हुआ क्या कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो, +3 ऑक्सीडेशन क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि साइज तो इतना बड़ा सेशन है इसके पास। इसको अगर इसने शो किया आधे घंटे में, इसको तो 15 मिनट में 10 मिनट में शो कर देना चाहिए, पर वो कभी शो ही नहीं करता। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, +3 नहीं शो करता वो। रीजन समझाया जी, एक्चुअली क्या था जी, इसकी जब पूरी कॉन्फिगरेशन लिखी तो इसमें एंटर हुआ वही 4f सबशेल। अगेन 4f का शेडिंग इफेक्ट सबसे, हाँ जी, ड्यू टू द रैंडम शेप, ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ऑफ द 4f सबशेल, हाँ जी, डिफ्यूज शेप था, तो जिससे कारण क्या हुआ, इसने न्यूक्लियस को प्रॉपर्ली शील्ड नहीं किया। शील्ड नहीं किया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, आउटरमोस्ट शेल के ऊपर। बाहर से कोई अनिश्चित स्पीशीज आ रही है, वी नो दैट कि बाहर से कोई अगर केमिकल रिएक्शन के लिए स्पीशीज आ रही है, अब बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं जी, आउटरमोस्ट शेल दैट विल बी टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बोलते हैं ना हमेशा, जो बाहर वाला शेल थी वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। अब वो कहते हैं जी बाहर से स्पीशीज केमिकल रिएक्शन के लिए आ रही हैं, बाहर वाले शेल में 6s to 6p बैठा हुआ, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p में 1 इलेक्ट्रॉन। 6 शेल, हाँ जी, इस 6p को बोलते हैं 6s। भाई 4f ने अपना काम नहीं किया, तो भाई मैं तो इस टाइम बिजी हूं, मैं तो कर रहा हूं न्यूक्लियस को शील्ड, तू जाओ केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर। आई एम रिकॉलिंग अगेन अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री लैंग्वेज कि ड्यू टू द अगेन पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, nucleus interact the 6s electron strongly due to the penetration power of s is more than the p, right जी। इसने 4f ने प्रॉपर्ली शील्ड नहीं किया, न्यूक्लियस ने नेचुरल आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और ज्यादा उसने 6s को खींचा बिकॉज s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, प्रॉपर शेप होती है। फ्री कौन बैठा, या इंटरेक्शन वीक किससे, 6p से, 6p को भेज दे तू जा ऐश कर, हाँ जी।
तो 6 पी को भेजा केमिकल रिएक्शन करने के लिए। 6 पी पर कितने इलेक्ट्रॉन थे अक्षित? जस्ट 1। हाँ जी, और वो 1 इलेक्ट्रॉन शो टेक पार्ट करेगा, दैट्स व्हाई अब 6s केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, और 3 में से 2 चले गए, कितना बचा? 1। सो दैट्स व्हाई 6s ने केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं किया। इसी को प्रोनाउंस किया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो मैं बोल रहा था कि रिडक्टेंस वर्ड मीनिंग डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि S वाला केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एक डायग्राम स्टोरी कुछ नहीं लिखना आपको, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए था भी हुआ क्या, क्यों नहीं टेक पार्ट किया उसने। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस कि जी पूरा एंटर हुआ, पुअर शेडिंग इफेक्ट था, न्यूक्लियस इंटरेक्ट द आउटरमोस्ट स्ट्रांगली, ठीक है जी, और स्ट्रांगली में उसने 6s को ज्यादा खींचा बिकॉज S की प्रॉपर शेप। 6p को खींचा उतनी पावर से जितनी उसने 6s को खींचा था, तो इससे पावर वीक थी, तो इसको केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए भेज दिया गया, S खुद नहीं गया। इसी को बोला गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम +3 to +1। ओके जी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन रिपीट अगेन। यहाँ पर मैंने कहा +3 से कितनी पहुंची? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली नेक्स्ट कार्बन फैमिली में प्रोनाउंस करेंगे अक्षर हम अपना +4 से +2। +2 के अंदर बोलते हैं हम अपना +5 से +3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो +2 हाँ +5 से +3 तक। तो वही सेम स्टोरी, सेम आंसर चलता है सबके अंदर, तीनों फैमिलीज के अंदर, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। बस बिल्कुल ये दो मैं कह रहा हूँ कि एसपी ब्लॉक के अंदर करते कोई कहानी नहीं चलती हमारे पास, सिंपल आंसर 2 या 3 वर्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर स्पेसिफिक वर्ड ढूंढते हैं सिर्फ अपना, शेडिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन, दिस वे, दैट स्पेसिफिक वर्ड आर देयर, ठीक है। तो मार्क फुल मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन 5 पार्ट होते हैं जी हमेशा, पार्ट में 5 के नंबर का क्वेश्चन बड़ा नहीं बनता है इसमें, तो वो सिंपल अपना वर्ड को सामने से सिग्निफिकेंस देनी होती है, वर्ड मिला तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो दैट वर्ड इज स्पेसिफिक वर्ड दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट।